सबको जोहार। हाँ, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें इमेज फॉर्म कराना है तो कौन सा रे कहाँ से जाएगा, उसके बाद जब जाने के बाद उसका जो रे है मिरर से टकराएगा, मिरर से टकराने के बाद उसके बाद वो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट जाएगा वो कहाँ से जाएगा, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके लिए 4 पॉइंट थे, कॉनकेव के लिए 4 थे और कॉन्वेक्स के लिए 4 थे। लेकिन कॉनकेव में क्या था, रियल में हो रहा था, और कॉन्वेक्स में क्या था, वर्चुअल। मतलब हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि ये रे यहाँ से आ रहा होगा। कौन सा रे आ रहा होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा होगा। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से मिरर आ गए, एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया और एक कॉनकेव मिरर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये जो मिरर्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप फॉलो करते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से, इस रे डायग्राम से हम लोग मिलके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर। तो उसका सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया कौन सा, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट है ना, सब के सब आर्टिफिशियल है। जितने भी इक्विपमेंट है सब के सब यहाँ के बोले तो मेक इजी के स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है। ये जो आपका रिकॉर्डिंग, ये जो आपका सेटअप है ना, सबका सिर्फ और सिर्फ ये जो फॉर्म किए हैं यहाँ के स्टूडेंट फॉर्म किए हैं। इसीलिए हम लोगों ने एक प्लान किया है कि यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनका जो भी क्रिएटिविटी है ना, सबको हम लोग एक अलग सा प्लेलिस्ट बना के हम लोग उसको भी अपलोड करेंगे, ताकि आप देखें और आपको फील हो कि ये चीज़ हम लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्म बाय ए स्फेरिकल मिरर, और उसका पहला पार्ट कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर का पहला फॉर्म, कॉनकेव मिरर का केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक हम लोग फॉर्म करते हैं। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, जिसका जैसा काम होता है उसका वैसा नाम होता है। तो इसका जो काम हो रहा है, इसका जो हमारा वर्किंग पार्ट इसका जो है, ये इनर पार्ट है, केव वाला पार्ट है। इसीलिए कौन कर रहा है, केव कर रहा है। कौन कर रहा है, केव कर रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोल दिए कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर अगर है तो सबसे पहले इसका हम लोग बोल दिए कि एक लाइन ड्रॉ किए जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की तरह ये काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरह काम कर रहा है। तो ये जो स्फेरिकल पार्ट है, इसका एक सेंटर होगा। ठीक है, तो अगर इसका एक सेंटर है, ठीक है, तो उस सेंटर को हम लोग लिखते हैं। तो ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये हो गया फोकस। इस मिरर का ये सेंटर हो गया। ठीक है, और ये जो पॉइंट हो गया ये फोकस हो गया। और यहाँ पे जहाँ पे मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस मीट कर रहे हैं ना, उसको हम लोग बोल दिए पोल। तो इसको हम लोग लेके चल रहे हैं, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, कहाँ रखते हैं, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, एट इन्फिनिटी। मार्क कर कहीं से इधर ऑब्जेक्ट रखा होगा, और कहीं अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ ना तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट से जब तक 2 या 2 से अधिक रेज नहीं आएंगे, मतलब इंसिडेंट रेज जब तक मिरर पे स्ट्राइक नहीं करेगा तब तक उसका इमेज नहीं बनेगा। 2 से अधिक जितना भी हो सकता है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इमेज शार्प बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मान के चले कि यहाँ से ये 2 रे वापस आए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो था यहाँ से, इस ऑब्जेक्ट से 2 रे वापस आए, और फिर से हम लोग कह दिए कि ये भी 2 रे वापस आए। वापस नहीं, ऑब्जेक्ट से टकरा के आए। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो रेज आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं,
इन्फिनिटी से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। तो हम लोग को पता है कि अगर जो भी रेज, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये सब क्या है? इंसिडेंट रे हो गया। दोनों के दोनों क्या हो गया? इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ना तो फोकस से क्रॉस करता है। कहाँ से क्रॉस करेगा? फोकस से क्रॉस करेगा। तो हम लोग दे दिए इसको एक पहला रेज हो गया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे टुवर्ड्स मिरर, ये भी इंसिडेंट रे टुवर्ड्स मिरर, ये रिफ्लेक्टेड रे अवे फ्रॉम मिरर, रिफ्लेक्टेड रे अवे फ्रॉम मिरर। तो हम लोग कह दिए कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना वो कहाँ बना, इमेज बना वो कहाँ बना? एट फोकस। तो हम लोग कह दिए ये फोकस पे यहाँ पे इमेज बना। तो इमेज कहाँ बनता है? दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे अगर मीट करते हैं तो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं ना वहीं पे उसका इमेज बनता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो ऑब्जेक्ट एट कहाँ है? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इन्फिनिटी। तो इमेज जो बना कहाँ बना? एट एफ, फोकस पर बना। कहाँ बना? फोकस पर। इसका साइज क्या हो गया? तो इसका साइज देखे तो डिमिनिश्ड। क्या हो गया? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, ठीक है, एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। नेचर क्या हो गया? तो इसका जो नेचर हो गया ना, इसका जो नेचर हुआ वो कैसा हो गया? रियल। कैसा हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। इनवर्टेड। अब बोलेंगे कि डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। नेचर कैसा हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल इसलिए बोले कि रियली में रिफ्लेक्टेड रे इमिट कर रहे हैं, इसलिए रियली में इमिट कर रहे हैं, इसलिए इसका इमेज जो बना, नेचर बना, जो नेचर हुआ कैसा हो गया? रियल हो गया। इन्वर्टेड क्यों है? तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज का हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो गया। इसीलिए हम लोग बोल दिए क्या कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, जिसके कारण यहाँ पे जो इमेज बना वो कैसा बना? इन्वर्टेड बना, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 था। कौन था? केस नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 2। अब क्या देखते हैं? केस नंबर 2। ये हो गया P, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अभी हम लोग कर सकते हैं ये F हो गया और ये C हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग C के पीछे रखें, बियॉन्ड C। कहाँ रखें? बियॉन्ड C, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ले गए यहाँ से, एक रे टुवर्ड्स मिरर है इसलिए इंसिडेंट हो गया। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो ये जो रेज है ना फोकस से होके क्रॉस करेंगे। कहाँ से क्रॉस किए? फोकस से। तो ये हो गया, फोकस से क्रॉस किया। दूसरा रेज हम लोग ले गए, तो दूसरा रेज जो लेके जा रहे हैं ना वो फोकस से ही लेके जा रहे हैं। कहाँ से लेके जा रहे हैं? फोकस से लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग लेके चले कि इसको हम लोग चले फोकस से, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर कोई भी रे अगर फोकस से होके क्रॉस करता है ना तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? वो पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह दिए
ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं ना, वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। किसका इमेज फॉर्म होता है? इस ऑब्जेक्ट का। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। हम लोग कह सकते हैं ना ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया? बियॉन्ड सी। कहाँ हो गया? बियॉन्ड सी। अब इमेज जो है, इमेज कहाँ फॉर्म हो गया? तो इमेज जो फॉर्म हुआ हम लोग कह सकते हैं बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। साइज कैसा हो गया? ये स्मॉल हो गया, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो नेचर हुआ, नेचर कैसा हो गया? तो रियली भी इन्वर्टेड रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है, इसलिए हो गया रियल। और ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसलिए क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह से हम लोग कर दिए। ये केस नंबर 2 था, केस नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3। ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं, ये हो गया F और ये हो गया C, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट C। तो ऑब्जेक्ट एट C हो गया, ठीक है। अब इमेज कहाँ फॉर्म होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए ये कहाँ से चला गया? फोकस से, ठीक है। दूसरा रेस हम लोग फिर से फोकस से लेके गए, हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो ये इमेज बन गया ए डैश बी डैश। तो ये इंसिडेंट था टुवर्ड्स मिरर, ये अवे फ्रॉम मिरर। अब यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट एट सी है। कहाँ है? एट सी। इमेज कहाँ हो गया? तो इमेज जो आपका हो गया वो भी एट सी हो गया, ठीक है। साइज कैसा हो गया? हो गया सेम साइज या इक्वल, सेम साइज, ठीक है। अब नेचर कैसा हो गया? तो इसका जो नेचर हुआ रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रेज हुए, ये रे डायग्राम हुआ कब? केस नंबर 3। या ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी है, ठीक है। अब अगला केस देखते हैं हम लोग। केस 4 देखते हैं, ठीक है। केस 4 क्या है सो देखते हैं। ए केस 4,
ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया P, ठीक है, ये हो गया F और ये हो गया C। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट को अब हम लोग लेते हैं ये A हो गया, B हो गया, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे, क्योंकि फोकस से जा रहा है इसलिए ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है। दूसरा रेज हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि बियॉन्ड C बना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन C एंड F। इमेज कहाँ हो गया, बियॉन्ड C। साइज कैसा हो गया, लार्ज। और नेचर कैसा हो गया, इन्वर्टेड, ठीक है। कैसा हो गया, इन्वर्टेड। आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज जो बना है ना C पे बना है, C पे नहीं बना। आप देख सकते हैं कि C के इधर बना है, C के इधर बना है, ठीक है। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 4 था। अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 5। क्या देखते हैं, केस नंबर 5। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया पोल, ये हो गया आपका F और ये आपका C, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अब रखे हम लोग कहाँ पे, केस नंबर कितना है, ये 4, ये 5 हो गया केस नंबर। ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं बिल्कुल F के ऊपर, कहाँ रखे हैं, बिल्कुल F के ऊपर, ठीक है। अब इमेज कहाँ बन जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए, तो जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए ना, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हुआ और ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये जो मिलेंगे एट कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, एट इन्फिनिटी। तो हम लोग कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो गया, तो ऑब्जेक्ट एट F हो गया, ठीक है। इमेज कहाँ मिल गया, इमेज जो बन रहा है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक रिफ्लेक्टेड रे मिलते हैं, तो 2 या 2 से अधिक रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रहे हैं, हम लोग कह सकते हैं एट इन्फिनिटी। कहाँ मिल रहे हैं, एट इन्फिनिटी। साइज कैसा हो गया, तो साइज हम लोग कर सकते हैं वेरी लार्ज, लार्ज नहीं वेरी लार्ज,
ठीक है। नेचर कैसा हो गया, तो नेचर कैसा हो गया, ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। एक स्पेशल केस है किसका, कॉनकेव मिरर का, वो अब हम लोग देखते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया केस नंबर 6। ठीक है, केस नंबर 6 प्रिंसिपल एक्सिस, ये C और ये F हो गया। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ये हो गया आपका F और C। अब ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग F और P के बीच में। कहाँ रखते हैं, F और P के बीच में। अब क्या किए कि हम लोग सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दिए और जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, ये कहाँ से गया, फोकस से। कहाँ से गया, फोकस से। ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, ये हो गया क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। एक और रे हम लोग लिखते हैं जो कहाँ से जा रहा है, पोल से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, पोल से जा रहा है। इंसिडेंट रे, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतनी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और जैसे ही इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे ना, इसको भी आगे बढ़ाए। ठीक है। जब इस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ना, ये पीछे से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो ये पीछे से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं जहाँ दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मिले या तो मिलता हुआ हमको दिखे, एक्चुअल में मिले या तो मिलता हुआ दिखे, वहाँ पे इसका रे डायग्राम या डायग्राम बनेगा। हम लोग कह सकते हैं ये थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, एडजेक्ट आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका इमेज बना। ठीक है। आप देख सकते हैं मैग्नीफाइड है, ये ए हो गया, ए भी हो गया, तो ये ए डैश बी डैश हो गया। अब इसका हम लोग नेचर ये लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो गया, तो ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं बिटवीन F एंड P के बीच में हो गया। इमेज कहाँ पे हो गया, तो इमेज हम लोग देख सकते हैं कहाँ, मिरर के पीछे, बैक साइड ऑफ मिरर, ऑफ मिरर। ठीक है। या बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बोलो या तो बैक साइड द मिरर बोल दो। ठीक है। साइज कैसा हो गया, तो मैग्नीफाइड हो गया। इस केस में मैग्नीफाइड का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा ही मिलेगा, मैग्नीफाइड। ठीक है। नेचर कैसा हो गया, तो नेचर में भी इसका चेंज हुआ। क्यों, देख सकते हैं यहाँ पर लोग इमेजिन कर रहे हैं कि दो रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे होंगे, तो ये हो गया, तो एक इमेजिनरी बोल दिए। और इमेजिनरी का दूसरा नाम क्या है, वर्चुअल। इमेजिनरी का दूसरा वर्ड क्या है, वर्चुअल। एंड आप देख सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए इसको हम लोग बोल दिए क्या, इरेक्ट। क्या बोल दिए, इरेक्ट। तो यहाँ पे जो इमेज बन गया, कैसा बन गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आ रहा है क्या, ये एक स्पेशल केस है किसका, कॉनकेव मिरर का। किसका है, कॉनकेव मिरर का। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव तो हो चुका है, कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं। ठीक है। फिर से हमको बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन है, तो वैक्स है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है ये हम लोगों ने देखा है, वो कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो ये आपका
ठीक है। अब क्या है, हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को पेंट कहाँ से करेंगे, अंदर से करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही अंदर से इसको हम पेंट किए, इनर साइड में पेंट किए, ये हो गया इसका पेंट। क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया। तो अब हम लोग लेते हैं कैसे ये फॉर्म करेगा, कैसे वर्क करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, हम लोग कर चुके हैं। इसका किसका, कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा हमेशा जो कर्व पार्ट है ना उधर ही होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख लेते हैं, एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी से हम लोग मान के चलो कि दो रेज उधर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, एट इन्फिनिटी। और दोनों रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये क्या हम पहले बोल चुके हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब जैसे ये पैरेलल हुआ तो ये रिफ्लेक्ट होगा, और जब रिफ्लेक्ट होगा ना तो कुछ इस तरह से ये जाएगा। तो जब जाएगा ना तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि जैसे ही हम लोग यहाँ से देखें, कहाँ से देखें, यहाँ से देखें ना, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर से आता हुआ दिखाई देगा, इधर से आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिर से हम लोग देख लिए, कहाँ देख लिए कि एक और जो रेज है वो क्या है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, इंसिडेंट रे था। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे हुआ तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग ड्रॉ किए ना तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कहीं इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम लोग यहाँ से देखें ना तो हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पर दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे रियल में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ, कैसा हुआ, वर्चुअल। और हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी कहाँ हो गया, एट पॉइंट हो गया, हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इसीलिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हम कह सकते हैं एट इन्फिनिटी, कहाँ हो गया, एट इन्फिनिटी। अब इमेज जो हुआ तो इमेज कहाँ हो गया, तो इमेज हो गया एट एफ, कहाँ हो गया, एट एफ। साइज कैसा हो गया, तो डिमिनिश कर सकते हैं या वेरी स्मॉल लिख दो इसको, वेरी स्मॉल, या पॉइंट साइज कर सकते हैं वेरी स्मॉल या डिमिनिश्ड बोल दिया, ठीक है। नेचर कैसा हो गया, तो नेचर में आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअली इमिट कर रहे हैं हम लोग, इमेजिन कर रहे हैं। तो कैसा इमेज हो गया, वर्चुअल हो गया, कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया। एंड कैसा हो गया, दूसरा दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, इरेक्ट हो गया, कैसा हो गया, इरेक्ट। एक केस नंबर ये 1 था किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, केस नंबर 1 कॉन्वेक्स मिरर का, केस नंबर 2 किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस बनते हैं, एट ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, एट इन्फिनिटी, या ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, नियर द मिरर, नियर द मिरर। तो केस नंबर 1 हुआ ये, केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। मान के चलो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां रख दिए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक रेज पहले से जा चुका है, ये ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। दूसरा रेज कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, दूसरा रेज कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है। और जैसे ही फोकस से पोल से गया, कहाँ से गया, पोल से गया। तो हम लोग देखे ये तो पोल था, ठीक है। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और जैसे इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ किए, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये रेज इधर से रिटर्न हुआ। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। और अगर इस रे को, किस रे को, इस रे को अगर हम लोग इधर से देखें ना तो कहीं इधर से आता हुआ दिखाई देगा। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं, मीट करते हुआ हमें दिखे, इमेजिन हो, ठीक है, वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हो गया किसका, इमेज का जो प्रॉपर्टी फॉर्म हो रहा है, क्या दिख रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो गया, तो ऑब्जेक्ट नियर द मिरर हो गया, नियर द मिरर, ठीक है। उसके बाद इमेज ऑब्जेक्ट का नियर द मिरर, इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज कैसा हुआ, स्मॉल हुआ, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट,
कैसा हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस तरह से रे डायग्राम हम लोगों ने फॉर्म किया। क्या 6 केसेज है कॉनकेव मिरर का और 2 केसेज है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। इस तरह से रे डायग्राम फॉर्म होते हैं, इस तरह से रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो भी न्यूमेरिकल होंगे ना, सब यहीं से रहते हैं। एक चीज़ और, इसका जो स्पेशलिटी या स्पेशल कैरेक्टर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहेंगे, इमेज हमेशा फॉर्म होगा एफ एंड पी के बीच में। ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा फॉर्म होगा कहाँ पे, एफ एंड पी के बीच में। जैसे हम लोगों ने देखा, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन गया था, फोकस पे। जैसे नज़दीक आए यहाँ पे बन गया, और नज़दीक आएंगे, मतलब जैसे जैसे टुवर्ड्स पोल हम शिफ्ट करेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को, वैसे वैसे इमेज भी टुवर्ड्स पोल शिफ्ट होते हुए नजर आएगा। ये समझ में आ रहा है। इस तरह से हम लोगों ने रे डायग्राम फॉर्म किया, इस तरह से हम लोगों ने रे डायग्राम फॉर्म किया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर और यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो हम वर्बली बता देते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आप गाड़ी का हेडलाइट देखते होंगे, तो गाड़ी का हेडलाइट में जो कटोरी होता है, जो चमकते रहता है चांदी कलर का, उसमें देखते हैं वो कौन सा मिरर है, तो वो कॉनकेव मिरर का काम करता है। क्यों, क्योंकि जो बल्ब लगा रहता है ना वो फोकस पे होता है, और जैसे ही वो फोकस पे होता है तो वहाँ पे जलता है, जाने के बाद लाइट उससे टकराता है और वो पैरेलली बहुत दूर तक जाता है। तो वो हो गया। और हम लोग कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं ना, उस समय जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है जनरली छोटा होता है, लेकिन जो इमेज बनता है ना वो मैग्नीफाइड होता है। इमेज जो बनता है वो कैसा होता है, मैग्नीफाइड होता है। और उस तरह का जैसे इसका यूज़ करके हम लोग डेंटिस्ट, जनरली डेंटिस्ट लोग भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर से अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोले, तो कॉन्वेक्स मिरर को आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वो हम लोग इसमें यूज करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ना, फील्ड ऑफ व्यू उसका बहुत ही ज़्यादा होता है। हम कह सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एरिया होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होने के कारण इसको हम लोग किस में यूज करते हैं, हम लोग कह सकते हैं गाड़ी के साइड मिरर में यूज करते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस कॉन्वेक्स मिरर को किसी भी मॉल के सामने रख देते हैं, इसलिए रखते हैं बड़ा इसका जिसका फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो उसको रखते हैं। क्यों, क्योंकि एक ही मिरर में हम लोग लार्ज एरिया को कवर करके देख सके, इसलिए इस तरह के मिरर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं इसका साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन तो किसको हम लोग यू बोलेंगे, किसको भी बोलेंगे, ठीक है। कैसे इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। कैसे इस मिरर को या दोनों में से कोई भी मिरर हो, कैसे हम लोग मिरर फॉर्मूला में इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे रे डायग्राम, अब देखते हैं ना न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्योंकि जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना, तब तक हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम बना लेते हैं, ताकि उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हमको इसको लिखना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए ये हम ले लिए कॉनकेव मिरर, कौन सा ले लिए, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ये कॉनकेव मिरर। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया मेरा एफ, ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट को हम रख दिए यहाँ पे,
ये हो गया, ठीक है, इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट ए बी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कौन, इंसिडेंट रे, कौन रेज, इंसिडेंट रे, इसीलिए ये फोकस से होके क्रॉस किया, ठीक है। तो हम लोग कह दिए फोकस से होके क्रॉस किया। दूसरा रेज लेते हैं हम लोग, तो दूसरा रेज ना हम लोग फोकस से क्रॉस कराए, कहाँ से क्रॉस कराए, फोकस से। तो ये फोकस से जैसे ही क्रॉस किया तो हम लोग कह दिए ये इंसिडेंट रे हुआ और ये हो गया आपका, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो इमेज बना वो कहाँ बन गया, बियॉन्ड सी, कहाँ बन गया, बियॉन्ड सी। तो ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। तो ध्यान रखेंगे हम लोग इसको पोल बोल दिए थे, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको पहचानना पड़ेगा किसको हम लोग यू बोलते हैं और किसको भी बोलते हैं, किसको एफ बोलते हैं, किसको एच बोलते हैं, किसको हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं, किसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें हैं हम लोग मेजर करेंगे पी से करेंगे। तो पोल को हम लोग ले लेते हैं ऑरिजिन, क्या कह दिए, पोल को ऑरिजिन। और ये वाला जो एक्सिस है ना, इसको आप एक्स एक्सिस मान के चलो, कोई भी एक्सिस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली एक्स एक्सिस मान के चलो, ठीक है। अब इसको हम लोग ले लिए, प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग ले लिए एक्स एक्सिस, क्या बोल दिए, एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग बोल दिए एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब u इक्वल टू जो लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, किसको बोलेंगे, फ्रॉम पोल। b इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ठीक है। एक होता है f, डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ क्या होगा, ये होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। एच आई जो हम लोग लिखेंगे यहाँ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और इसको कहाँ से लिखेंगे, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस बोल दो, फ्रॉम एक्स एक्सिस या फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम एक्स एक्सिस या फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, या फिर इसको बोल दो प्रिंसिपल एक्सिस। और एच ओ जो हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मेजर करना है। तो ये चीज़ जो चीज़ें हो गया, इसको बोल दिए हम लोग u, इसको बोल दिए ये आपका v हो गया, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल हो गया। इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको बोल दिए हम लोग u, क्या बोल दिए इसको, u, ठीक है। एक चीज़ और देख सकते हैं, तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से, ठीक है, इसको हम लोग बोल दिए f, ठीक है। ये वाला जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है, इसको हम लोग बोल दिए, क्या बोल दिए, ये आपका हो गया एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये वाला जो हाइट है उसको हम लोग बोल दिए क्या, एच आई, क्या बोल दिए, एच आई, हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ तक सबसे पहले इतना हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिधर जाए मेरा काम का रेज, जिधर जाए काम का रेज, तो किधर जा रहा है काम का रेज, टुवर्ड्स मिरर। तो जिधर जाए काम का रेज उसको उस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो जो भी मेजरमेंट करेंगे सबको हम लोग क्या करना है, पोल से करना है। तो यहाँ के बाद इधर जो भी चीज़ें होंगे, किसके लिए, इसके लिए जो भी इमेज होगा उसको हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो जिधर जाए काम का रेज, तो काम का रेज कौन है, इंसिडेंट रे। तो इसके डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव ले लिए और इसके डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। द अबव ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, अबव ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या ले लिए, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे होगा उसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलता है कि जिधर जाए काम का रेज, तो काम का रेज इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम लोग जो भी टेकिंग करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से, पोल से, उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव। पोल से अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ तक मेजर करेंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नेगेटिव। इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हम लोग मेजर करेंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी रखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फोकस से पहले तक यू जो था, तो जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी रेज निकल रहे थे, कहाँ से निकल रहे थे, जो भी इंसिडेंट निकल रहा था कहाँ से निकल रहा था, तो
ऑब्जेक्ट से निकल रहा था और ऑब्जेक्ट हमेशा P के बैकवर्ड है, मतलब उसका जो मेजरमेंट कर रहे हैं P से जो मेजरमेंट कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसीलिए इसका जो साइन कन्वेंशन होता है नेगेटिव। भी का क्या हो जाता है, तो भी का पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ से पोल से लेके हम लोग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल इंसिडेंट रे। ठीक है, अब यहाँ पे जो एफ बी है ना, एफ बी क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, एफ बी नेगेटिव हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज जो हो गया वो क्या हो गया नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। इस तरह से इसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, इसी में ए बियॉन्ड सी हो गया, बियॉन्ड सी ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ऑफ ए कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, इसी में अगर हम इधर देखते हैं कहां, आफ्टर एफ या एफ टू P, अगर हम लोग जाते हैं F टू P, इस केस में हम लोग देखेंगे U भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, V क्या हो जाएगा, क्योंकि V यहाँ वर्चुअल इमेज बनता है इसलिए इसमें उस केस में पॉजिटिव हो जाता है। फोकस क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, फोकस क्या होगा नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट O तो पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे वो भी पॉजिटिव हो जाता है। ये किसके लिए हो गया, कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए हो गया, कॉनकेव मिरर के लिए। अब देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन हो गया किसका, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हेल्प से हम लोग कॉनकेव मिरर का देखें। कहाँ, C से F से पहले में ये वैलिड है और F के इधर अगर हम जाते हैं तो ये वाला वैलिड हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक और देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, इस केस में हम लोग ये P हो गया, F हो गया, C हो गया। ठीक है, अब इस केस में जो रेज है इधर जा रहा है तो कॉन्वेक्स केस में हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि जो भी मेजरमेंट करेंगे कहाँ से करेंगे, पोल से। इस डायरेक्शन को क्या ले लेंगे, नेगेटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। तो अगर हम लोग कॉनकेव के लिए देखें, किसके लिए देखें, कॉन्वेक्स के लिए देखें, तो U जो है इन द अपोजिट, यहाँ से जब मेजर करेंगे इस डायरेक्शन मेजर करेंगे तो U इसमें नेगेटिव हो गया, V इसमें क्या हो गया पॉजिटिव हो गया और F जो है वो भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी पॉजिटिव हो गया और हाइट ऑफ इमेज ये भी पॉजिटिव हो गया। तो U अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी इधर है, F भी इधर है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। इमेज भी इधर बन रहा है इसलिए पॉजिटिव हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए पॉजिटिव हो गया। हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए क्या हो गया, वो भी पॉजिटिव हो गया। और इसी को हम लोग यूज करेंगे और यूज करते हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ी सी त्रुटि होगी, एरर होगा, तो हमारा जो न्यूमेरिकल का कैलकुलेटेड वैल्यू है ना उसमें एरर आ सकता है नहीं, एरर ही आएगा अगर आप इस तरह से इसको फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को देखना है क्या कि रिलेशन बिटवीन U V F और रिलेशन बिटवीन U V F के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्म। इसके बाद एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला लिखेंगे और सभी में हम लोग यूज करके देखेंगे कि ये किस तरह से फिट बैठता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, मेरा न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे और न्यूमेरिकल होने के बाद अगर हो सके तो पावर ऑफ मिरर देख लेंगे। पावर ऑफ मिरर देखने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन मेरा फिनिश होगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे रिफ्रैक्शन, तो इसके बाद एक और लेक्चर होंगे और उस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे और जो भी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ के जाऊंगा मल्टीपल चॉइस में से। ठीक है, इतने ही रखते हैं।